शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति, ओम शांति। हम सर्व के कल्याणकारी विश्व पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो कि ज्ञान के सागर हैं, सर्वज्ञ हैं, अर्थात सर्व ज्ञान को जानने वाले हैं। और सर्व ज्ञान के अंदर बहुत सारी विश्व की तीनों लोकों की आदि मध्य और अंत की बातें उसके अंदर आ जाती हैं। मुख्य तीन लोक हैं, साकारी लोक, आकारी लोक और निराकारी लोक। निराकारी लोक जहाँ हम आत्माएं इस शरीर रूपी वस्त्र से अलग होती हैं, हम अपने असली स्वरूप में अर्थात आत्मा अपने बिंदु रूप की चमकती हुई सतो प्रधान विदेही स्थिति के अंदर जहाँ रहती है, जो तत्व महतत्व कहलाता है। और वो महतत्व इस सृष्टि के सूर्यगण और तारागण के भी उस पार अलग से अखंड ज्योति महतत्व है। और उस तत्व को शास्त्रों के अंदर या वैसे भी उनके अनेक नाम हैं। परलोक, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम और निराकारी दुनिया, ऐसे और भी अनेक उस धाम के भी नाम हैं। और धाम सदैव कहा जाता है पवित्र स्थान को। तो वो परम पवित्र स्थान है जहाँ परम पवित्र पिता परमात्मा निवास करते हैं। और हम जितनी भी आत्माएं हैं जो इस विश्व के अंदर आएंगी और आकर के अपना अपना देह रूपी वस्त्र धारण करके और इस सृष्टि रूपी रंग मंच के ऊपर पार्ट प्ले करेंगी। तो ये सारी आत्माएं, सर्व आत्माएं, चाहे वो किस भी धर्म की, भाषा की, जाति की या फिर कैसी भी आत्मा हो, परंतु हम सर्व के इस देह रूपी वस्त्र के अंदर जो भ्रुकुटी के बीच में ज्योति स्वरूप चमकती हुई आत्मा है, जिस आत्मा के अस्तित्व के कारण हम चैतन्य हैं, जीवित हैं, जिंदा हैं और हमें जीवात्मा कहा जाता है या मनुष्य आत्मा कहा जाता है या देवात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, जैसे जैसे हमारे गुण कर्म होते हैं उससे उस आत्मा की पहचान उस नाम से की जाती है। तो ये हम सर्व के देह के अंदर भ्रुकुटी में विराजमान आत्मा वह परम धाम में रहती है। और ये परम धाम परम पवित्र है।
क्योंकि परम पवित्र पिता परमात्मा भी वहाँ के निवासी हैं। और जहाँ पिता रहेंगे तो स्वाभाविक ही हम आत्माएं, जो कि उनकी असली संतान है, आध्यात्मिक संतान, रूहानी संतान, आत्मिक संतान, तो हम कहाँ रहेंगे? जहाँ पिता होंगे वहाँ ही बच्चे होंगे। तो हम सर्व आत्माएं चमकते हुए बिंदु रूप की स्थिति में परम धाम में परम पिता परमात्मा के साथ, वो परम पवित्र, हम जब वहाँ पर हैं तो हम भी पवित्र स्वरूप और सतो प्रधान हैं, तो हम वहाँ रहते हैं। जिसके लिए ही शास्त्रों में भी कहा है और वैसे भी मनुष्य आत्माएं यह कहती हैं कि हम जहाँ से आए थे वहाँ से हमें फिर से जाना है। अब जहाँ से आए थे वो स्थान कौन सा है, कब हम वहाँ से आए, कितना समय हम यहाँ रहे, और अब यहाँ से हम फिर से वहाँ कैसे जाएंगे। जब हम वहाँ से यहाँ आए तो हमारी आत्मा की स्थिति क्या थी, आत्मा के कौन से गुण, कैसी शक्तियाँ थी, और वहाँ से जब यहाँ आ गए तो उन गुणों में, शक्तियों में क्या परिवर्तन आया या नहीं आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये सारी बातें वो परम पिता परमात्मा ही केवल जानते हैं। इसलिए उन्हें सर्वज्ञ अर्थात ज्ञान का सागर कहा गया है। सर्वज्ञ का अर्थ सर्वव्यापी नहीं, सर्वज्ञ अर्थात ज्ञान के सागर। तो वहां से हम यहाँ आते हैं, कहाँ से? जिसको कहते हैं निराकारी दुनिया, अर्थात जहाँ पर हमें कोई भी आकार प्राप्त नहीं, ना हम किसी देवी देवता के आकार में हैं, ना हम किसी साकार मनुष्य तन के आकार में हैं, ना ही किसी पशु योनि के, कोई भी पशु पंछी के आकार में है, और ना ही इस सृष्टि के ऊपर जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों में जो भी वनस्पति सृष्टि है, हम उसमें से भी, या फिर जल में रहने वाली जो भी आत्माएं, चाहे वो जानवर के रूप में है, हम उनमें से किसी भी आकार वाली आत्माएं नहीं हैं। अर्थात जो भी अवयव मनुष्य, पशु, पंछी, वनस्पति आदि आदि को है, या जलचर प्राणी को है, किसी भी प्रकार का आकार या अवयव या कर्मेंद्रिय आत्मा को नहीं है। आत्मा सिर्फ चमकती हुई एक ज्योति है, सिर्फ एक दिव्य प्रकाश का एक बिंदु स्वरूप है। तो जब वहां से आत्मा आती है तो इस सृष्टि पर आती है, और ये सृष्टि जिसको हम 5 तत्वों से बनी हुई, प्रकृति की बनी हुई सृष्टि कहते हैं। प्रकृति अर्थात 5 तत्वों का एक समूह, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों के समूह से बनी हुई यह सृष्टि, जिसको हम साकारी सृष्टि कहते हैं, क्योंकि इस साकारी सृष्टि के अंदर हम आत्माएं जब यहाँ आती हैं तो इन्हीं प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ पुतला या फिर एक ऐसी मूर्ति जिसके अंदर हम प्रवेश करते हैं।
जब हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं, यानी वह मूर्ति या फिर वह पुतला या फिर यह शरीर रूपी पिंड, ये माता पिता के द्वारा गर्भ में पलता है 9 मास, और उसके पश्चात वह एक बच्चा या बच्ची के रूप में अर्थात मनुष्य के रूप में वह इस सृष्टि पर पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं जन्म। अर्थात आत्मा की इस शरीर में प्रवेश करने की क्रिया जो माँ के गर्भ में हो जाती है, परंतु सृष्टि के अंदर साकार स्वरूप तब पकड़ती है जब माँ से उसका जन्म होता है। इसीलिए वह आत्मा जन्म के बंधन में आती है, और फिर यदि उसे अपने इन बंधनों को तोड़कर, अर्थात देह का बंधन, देह से जुड़ी हुई प्रकृति का बंधन, या देह से जुड़ी हुई जो भी पदार्थ, वस्तुएं, चीजें, मित्र, संबंधी आदि जो कुछ भी है, इन सभी बंधनों को तोड़कर जब तक वह आत्मा अपने स्वस्वरूप ज्योति बिंदु के स्वरूप में स्थित नहीं होती, और फिर जन्म से लेकर के मृत्यु तक ही नहीं, परंतु यह आत्मा पुनर्जन्म लेती आती है, जो पुनर्जन्म परमपिता परमात्मा के नहीं होते। तो ये जो जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आत्मा एक देह, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार जो लेती जाती है, तो जन्म और देह त्यागने की क्रिया, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तो ये जन्म और मृत्यु के बीच में उसका जीवन होता है। जो समय वो कर्म करने में पास करती है, गुजरती है उससे, तो वो कर्म करती है। फिर कर्मों में अच्छे कर्म भी होते हैं, कर्म बुरे भी होते हैं, कर्म श्रेष्ठ भी होते, कर्म भ्रष्ट भी होते, पावन कर्म भी होते, पुण्य कर्म भी होते, और कर्मों के अनुसार वो आत्मा अपने ऊपर कर्मों का बोझ उठाती आती है। यानी सुख के कर्म होते हैं तो वो जाकर पुनर्जन्म में सुख देती है। यदि वो दुख के देने के कर्मों का बोझ उठा के रहती है तो वो पुनर्जन्म में दुख देती है। पर किसको सुख दुख देती है? जिसके संबंध में, संपर्क में और व्यवहार में वो कर्मों का खेल खेलती है। उस आत्मा के साथ जिसके साथ वो खेल खेलती है, और उस खेल में कुछ कर्म उसके अच्छे, कुछ कर्म उसके बुरे। जो अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का हिसाब है, यदि उस हिसाब को वो उससे ही जन्म के अंदर यदि पूरा कर देती है, अर्थात चौपड़ा अपना कर्मों के खाते का यदि क्लियर कर लेती है, तो उसके ऊपर कोई बोझ नहीं होता। लेकिन यदि कहाँ कोई कर्म का खाता उसने पूरा नहीं किया तो उसके ऊपर बोझ बाकी रहता है। जैसे बिजनेस में किसी कर्जदार को यदि पूरे पैसे चुका नहीं दिए तो वो कर्जदार कहलाता है, और फिर उस कर्ज को उसे उतारना पड़ता है, और वो कर्ज नहीं उतारता और कर्जदार अगर बार बार कर्ज, जिसका कर्ज है वो मांगने बार बार आता रहता है, तो क्या कहा जाता है कि वो मर्ज बन जाता है, अर्थात रोग बन जाता है, दर्द बन जाता है। और वो रोग, वो दर्द, वो कर्ज उसे
दुखी, अशांत और परेशान करता रहता है। फिर ये पुनर्जन्म का हिसाब वह तो रहता ही है, पर फिर जो दूसरा जन्म लेते, तीसरा, चौथा, पांचवा, यदि इस प्रकार घाटे में वो आत्मा चलती रहती है, जैसे बिजनेस में घाटे में चलते 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 क्या होता है, आखिर एक दिन उसका आता है, देवाला मारना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी जन्म पुनर्जन्म लेते 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 अपनी परम पवित्रता की शक्ति, जो परम धाम निराकारी दुनिया से लेकर के आई, वो शक्तियों को कर्मों में यूज करती जाती है। नई शक्तियां नहीं भरती, नई शक्तियों की कमाई उसकी नहीं होती। धीरे 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 आत्मा भी एक ऐसी स्थिति पर आकर के पहुंचती है कि वह अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से, अपनी विशेषताओं से देवाला मार देती है। अर्थात वह पवित्र आत्मा अपवित्र बनती है, वह श्रेष्ठ आत्मा कनिष्ठ बनती है, वह पुण्य आत्मा पापात्मा बनती है, और उस बोझ से वो दुखी और अशांत होकर के परमपिता परमात्मा को पुकारती है, क्योंकि खुद कर्मों के राजों को नहीं जानती, खुद कर्मों की गुह्य गति को नहीं जानती। इसीलिए उसे यह पता नहीं कि मैं दुखी क्यों, मैं सुखी क्यों, मैं कैसे दुख को मिटाऊं और कैसे सुखों को प्राप्त करूं। और फिर वो दिल से पुकारती है, दुख से पुकारती है, तड़प के पुकारती है, अपने पिता परमात्मा को ढूंढती है, और आखिर जब थक जाती है तो उस पिता परमात्मा को इतना दर्द से पुकारती है कि उसकी पुकार सुन करके वह पिता परमात्मा, जो रहम का सागर है, दया का सागर है, जो ही हमें सर्व सुख शांति देने वाला दाता है, फिर से हमें अपनी पवित्र स्टेज पर ले जाने वाला है, वह सृष्टि पर आते हैं और आकर के वह भी मनुष्य तन को ही धारण करते हैं। क्यों मनुष्य तन धारण करते हैं? क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य आत्मा है। यदि वो मनुष्य तन में न आए तो वो बोले कैसे, हम सुने कैसे? तो हमको सुनाने के लिए, हमको समझाने के लिए उसे किसी न किसी मनुष्य तन के मुख का आधार लेना पड़े। अब आप सोचेंगे जानवर के तन में भी तो आ सकते हैं, लेकिन जानवर मनुष्य की बोली नहीं बोलते। जानवर के तन में आके एकाध शब्द बोल सकते हैं, लेकिन मनुष्य की तरह बोले, उनको समझाए, उनकी सर्व समस्याओं का हल निकाले, उनकी सर्व मुसीबतों में उन्हें क्या करना क्या नहीं करना यह ज्ञान देना, युक्ति बताना, पुरुषार्थ कराना, पुरुषार्थ के नए नए तरीके सिखाना, ये सब बातें वो तभी कर सकते हैं जब हमारी तरह मनुष्य बनकर हमारे सामने आए। तो वो प्रकृति के अधीन नहीं, हम प्रकृति के अधीन, इसीलिए माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है, लेकिन वह प्रवेश करने योग्य है। वो अवतरित होते हैं, ऊपर से आते हैं, उन्हें किसी माँ के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट किसी मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं, और जिस तन में प्रवेश करते हैं उनके द्वारा कार्य कराते हैं। क्या कार्य कराते हैं? हम मनुष्य आत्माएं जिनके स्वभाव संस्कार बदल गए, पवित्र थे यहाँ के अपवित्र हो गए, सुखी थे दुखी हो गए, सतो प्रधान थे तमो प्रधान हो गए, हम खुश थे अब रोने लगे,
तो उन्हों को सुखी करने, शांति देने, पवित्रता की धारणा कराने वो अवतरित होते हैं, आते हैं, मनुष्य के तन के द्वारा परिवर्तन करते हैं। माना पूरा ही, न सिर्फ हमारा परिवर्तन, लेकिन पूरी दुख की, अशांति की यह तमो प्रधान जो कलयुगी दुनिया हो चुकी है, जहाँ प्रत्येक मनुष्य तमो प्रधान है, इसीलिए इसे पुरानी दुनिया कहते हैं। तो ये तमो प्रधान पुरानी कलयुगी नरकीय सृष्टि का परिवर्तन करने, रिन्यूएशन करने वह आते हैं और आकर के वह परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो जिसके द्वारा वह नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं, रिन्यूएट करते हैं, उनका नाम रखते हैं उस मनुष्य तन का, जो भाग्यशाली रथ है। क्योंकि इतनी सारी मनुष्य आत्माओं में वह तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, एक में ही तो प्रवेश करेंगे। इसीलिए ये प्रश्न नहीं कर सकते कि फलाने महात्मा में क्यों नहीं आए, फलाने गुरु में क्यों नहीं आए, फलानी व्यक्ति में क्यों नहीं आए। जिसमें भी आएंगे प्रश्नार्थ ये बना रहेगा। इसीलिए अच्छी बात यह है कि जिस तन में आए हम उसे पहचाने, जिसका नाम परमपिता परमात्मा ने रखा ब्रह्मा। ब्रह्मा अर्थात स्थापना करता, प्रभु की तरह रचता। और वो क्या रचते हैं? प्रजा। कौन सी प्रजा? सुखदाई, पवित्र, पुण्य आत्माओं की प्रजा। इसीलिए उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा। और फिर वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कार्य कराते हैं और वो कार्य हो रहा है। परंतु अब साकारी और निराकारी दुनिया के विषय में तो समझ लिया। अब एक और आकारी दुनिया है, जिस आकारी दुनिया के अंदर वह परमपिता परमात्मा, जो भी मनुष्य आत्माएं जब देह का त्याग करके फिर से ऊपर जाएंगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर सभी पाठ बजाती हैं, जब तक पाठ पूरा न हो, नाटक पूरा न हो, कोई भी आत्मा, चाहे उसका थोड़ा पाठ क्यों न हो, 1-2 जन्म का, चाहे उसका 84 जन्मों का पाठ क्यों न हो, परंतु वह आत्माएं, कोई भी आत्मा इस रंग मंच को, कौन सा? सृष्टि रूपी रंग मंच को त्याग कर, छोड़कर वो ऊपर को जा नहीं सकती, क्योंकि रास्ता ही नहीं मालूम। तो वो रास्ता खुद आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बताते हैं। ना सिर्फ इतना, लेकिन हम सर्व आत्माओं को मच्छर सदृश अपने घर, हम आत्मा का अपना घर और मुझ परमपिता परमात्मा का घर, हमें वहां ले चलते हैं, साथ में ले जाते हैं। परंतु जिन आत्माओं ने परमपिता परमात्मा के द्वारा बताए हुए उस मार्ग के द्वारा, उस साधना के द्वारा यदि अपने पाप कर्म, विकर्म या कर्मों के बोझ को या कर्ज को उतारा नहीं, चुकतू नहीं किया, वो आत्माएं, पतित आत्माएं, पापात्माएं, बोझ वाली आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? इसलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा धर्मराज भी है, वो सुप्रीम कोर्ट है, और उस सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जज है वो सभी का हिसाब चुकतू करते हैं, न्याय करते हैं, फैसला सुनाते हैं। और वो फैसला कहाँ होता है? निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया के बीच की दुनिया, जिसे कहते हैं फरिश्तों की दुनिया, आकारी दुनिया, जो भी सृष्टि के 5 तत्व सूर्यगण तारागण के भी पार है। तो ये 3 लोक का वो स्वामी है, और 3 लोक का स्वामी उस आकारी सृष्टि के अंदर हर आत्मा को
उनके कर्मों का साक्षात्कार करा के और उसके कर्मों के योग्य उसे वहां पर सजा का अनुभव कराते, सजाएं देते और उस आत्मा को फिर से पावन बनाते। और पावन बनाने के बाद सर्व आत्माएं ऊपर परम धाम को लौटती हैं। जो आत्माएं उसके ज्ञान और उसकी साधना जो सिखाता है परमात्मा, उनके द्वारा पावन बनती हैं, वो उनके साथ साथ आगे होती हैं। और जो आत्माएं सजा भुगतने के बाद पावन बनती हैं, वह भी उनके पीछे पीछे ऐसे सर्व आत्माएं घर जाती हैं। तो मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, हे प्रिय आत्माओं, अब सृष्टि रंगमंच पर ये नाटक पूरा हो रहा है। वो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को वापस अपने घर ले चलने आए हैं। तो अपने घर चलने की अब तैयारी करो। क्या तैयारी करनी है, कैसी तैयारी करनी है, कितने समय में तैयार हो जाना है, वह फिर कभी हम आपको सुनाएंगे। तो अब घर चलना है। आप अभी दुखों से मुक्त होंगे, अशांति से मुक्त होंगे, पापों से मुक्त होंगे। सुख शांति पवित्रता प्रेम देने वाला वह पिता आ चुका है। तो उनको यथार्थ पहचान कर और अपने को घर चलने की तैयारी में व्यस्त करें, लगाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।